सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम दे चुके होंगे। एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जिन भी साथियों का एग्जाम हो चुका है, अब किसी का भी एग्जाम नहीं बचा हुआ है, तो उम्मीद करेंगे कि सभी का एग्जाम बढ़िया ही गया था। जो भी साथी हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, उनको दिल से सैल्यूट है कि यार मैंने जब से सोल्यूशन इसका स्टार्ट किया था, तो आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया है, तो उसको कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने भी तैयारी बहुत अच्छी कराई है, जिसको RW के ऐप से जो भी रिलेटेड मॉक टेस्ट आता था वीकली, सबसे पहले सोल्यूशन डाल देते। जैसे मॉक टेस्ट 6 बजे आ जाता था, तो हम मॉक टेस्ट का जितना जल्दी करवाते 7 से 8 बजे सोल्यूशन वीडियो बना करके आपको सोल्यूशन दे देते थे। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे फॉलो किया, तो उसका आभार नहीं भूलूंगा। तो उसी कड़ी में आज मैं वीडियो लेकर के आ गया हूँ एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। एसएससी जीडी एग्जाम समाप्त, बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सभी को पता है कि 25 तारीख को सभी शिफ्टें यानी सभी का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो इस बार जो है कट ऑफ कम, क्या कारण है कि कट ऑफ इस बार कम रहने वाली, तो वो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो फुल देखते रहिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लिए। अगली आप किस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसका मॉक टेस्ट का सलूशन भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें, तो अवश्य बताइएगा। तो कट ऑफ की टेंशन क्यों हो रही है, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। फिजिकल के लिए सेफ स्कोर आंसर की कब तक आएगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक एक स्टेप के बारे आपको जानकारी दी जाएगी। देखो, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहला वीडियो, यानी सबसे पहला वीडियो का सबसे पहली जो है बात है, जो क्या है कि यहाँ से देखो, सबसे पहली बात हम आपके लिए कि एग्जाम जो है समाप्त हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। अब देखो कब से लेकर के 4 फरवरी से लेकर के 25 तारीख तक हमारा एग्जाम चला हुआ है। किसमें? इस फरवरी के महीने में। और बीच में छुट्टी भी नहीं है, आप सभी को पता होगा बीच में किस किस तारीख को छुट्टी रही है, वो आप सभी को पता होगा। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सीधा, क्या बात करेंगे कि इसमें जो है इस बार कट ऑफ कम क्या रहने की चांस है। देखो, कट ऑफ का कोई भी अभी अता पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसमें सभी बच्चे अच्छा स्कोर पेपर का मॉडल जो देखें कि पेपर कैसा रहा, इजी टू मॉडरेट ही रहा, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। देखो, कोई ज़्यादा मैथ में अगर हम बात करें कि देखो, हिंदी से शुरुआत करते हैं। हिंदी में अगर हम बात कर लें कौन कौन बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, तो सब कुछ आपको पता होगा कि देखो, हिंदी में अगर एक आध पर्सन गलत हो जाए तो नहीं कर सकते, 19/20 हर बच्चा कर रहा होगा। इसके बाद में जो हम बात कर लेते हैं, जैसे जीएस हुआ। अब देखो, जीएस है, मैंने इसमें हर बच्चा 14 से 15 क्वेश्चन कर रहा होगा। जिस भी बच्चे से रिव्यू किया गया, वो 14 से 15% आसानी से कर पा रहा है। इसके बाद में जो है मैथ आ जाएगा। देखो, अब मैथ की बात करें तो 17 से 18% हर बच्चा कर रहा होगा, 17 से 18% हर बच्चा कर रहा है। इसके बाद आ जाती है रीजनिंग। रीजनिंग पर आ जाइए तो इसमें देखो 19 से 20 बटा हर बच्चा कर रहा होगा। केवल मेन बच्चा कहाँ पर फंस रहा है, इसमें जीएस में फंस रहा है और एक आध क्वेश्चन मैथ में फंस रहा है। तो हर बच्चा कम से कम तो स्कोर मान के चलिए, यानी 70 मान के चलिए, यानी 70 तो हर बच्चा कर रहा होगा। लमसम जो एवरेज बच्चा, यानी जो एवरेज बच्चा है, वो 65 से शुरुआत करते हैं। जैसे 65 या 70 के बीच में उसका स्कोर रहा होगा, जो एवरेज बच्चा है। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। अब देखो, सिलेक्शन कहाँ पर रुकता है और कहाँ पर नहीं रुकता, तो सभी बातों पर यहाँ पर चल। देखो, सेफ स्कोर भी आपको बताएंगे। फिजिकल के अगर आप इतने नंबर है, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो अगले स्टेप पर हम बात करेंगे, जैसा कि मान के चलिए नॉर्मलाइजेशन में किसको कितना फायदा हुआ है, वो भी हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर की दोस्तों, ठीक, आंसर की हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक, आंसर की जो है कितने दिनों में एसएससी की अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, कितने दिन लगे हुए हैं एसएससी को। जैसे ही मान लो आपका पेपर जो है 25 तारीख को समाप्त हुआ है, 25 तारीख को, तो 25 में आप दोस्तों 10 दिन ऐड कर लिए, 10 दिन या फिर 15 दिन ऐड कर लीजिए, 10 दिन या 15 दिन ऐड कर लीजिए। आपकी आंसर की आने की चांस है कि मार्च में कितनी तारीख हम कहें, देखो 5 दिन इसमें मान के चलिएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च मान लीजिए, 10 नहीं तो 15 मार्च तक आंसर की आपकी आ जाएगी। तो ये 15 मार्च तक ये बिल्कुल 100% बात है। ये अगर कोई वैसा जैसे पिछले साल एक डिले हो गया था कि काफ़ी बच्चों का एग्जाम दोबारा कराया गया, तो इसलिए आंसर की काफ़ी लेट हुई थी उस बार। तो इस बार अगर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, तो आंसर की यह उम्मीद है कि जिस आप हर भर्ती को उठा लीजिए, एसएससी का रोल रहा है कि वो 10 से 15 दिन में आपकी आंसर की फेंक देती है। सॉरी, तो और आगे बात कर लेते हैं इसके बाद में। जैसे सेफ स्कोर, देखो फिजिकल के लिए क्या रहेगा दोस्तों, ठीक, फिजिकल के लिए सेफ स्कोर और बता देना चाहते हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं आप जो कट ऑफ बताते हैं सेम वही कट ऑफ क्यों जाती है दोस्तों, ठीक। तो देखो, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। अभी देखो कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, सब देखो अपना अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इसमें इस बार इतनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, पिछले से ये पेपर बिल्कुल आसान नहीं पूछा गया। जो PBIQ है, नहीं 2024 वाला आप देखें, बहुत सारे साथी कहते हैं बिल्कुल हूबहू 2024 है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा सा लेवल अप है इसमें। तो इस बार जो कट ऑफ है, जैसे आपके मानिए ओबीसी की हम मान के चलेंगे, जैसे हमारा हिंदी भाषी राज्य है, देखो जैसे हमारा हिंदी भाषी को, जैसे हम यूपी ले लेते हैं, इसकी कट ऑफ बहुत खतरनाक जाती है। जैसे यूपी ले लिया आपने, इसमें जो 139 कुछ गई हुई थी कट ऑफ, 139, जैसे 70 क्वेश्चन इसके
सही थे, उसका नंबर इसमें आ गया था मान के चलिए 70 क्वेश्चन। तो इस बार भी आप देखो सेफ स्कोर क्या मान के सकते हैं, 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में मान सकते हैं। अगर आप इससे इसके अंदर अगर आप इतने क्वेश्चन भर रहे हैं इसके बीच में, तो आप फिजिकल की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दौरा नहीं है। देख सकते हैं इस कट ऑफ जो घूमेगी वो इसी के आसपास घूमेगी जो 2024 में कट ऑफ गई, इससे और ना तो ऊपर ज्यादा जाएगी ना नीचे ज्यादा, इसी के आसपास से घूमेगी दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक बताया हुआ आपने आपको समझ में आ गया। और देखो थोड़ी सी कौन सी बात, देखो टेंशन क्यों नहीं करनी है, वो देखो टेंशन वेंशन कुछ नहीं करनी है, जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी। इसके बाद में जो भर्ती लगी हुई है 2026 वाली, ठीक, 2026 वाली, उसके फॉर्म बिल्कुल भी आने वाली है। जैसे ही ये भर्ती कंप्लीट होगी आप इसकी तैयारी कीजिएगा। हो सकता है एक बार में ना हो, 2 बार में आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, तो ठीक। देखो हर बच्चा एक बार में सिलेक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि आप जानते हैं कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आपके सामने देखो दिल्ली पुलिस लगा हुआ है, उसके भी फॉर्म आने वाले हैं। दिल्ली पुलिस लगा हुआ है, उसके बाद SSGD 2026 लगा हुआ है। तो ऐसी वैकेंसी लगी हुई है, आप इसकी तैयारी करिए। यूपी पुलिस भी आने वाला है, ये जैसे यूपी पुलिस ये वाला ट्रेनिंग बच्चे चले जाएंगे, उसके बाद में जुलाई अगस्त में वैकेंसी आने के चांस बताए जा रहे हैं। तो ऐसी भर्तियां हैं जो इनकी आप तैयारी कर सकते हैं, तो ठीक। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया है, तो ठीक। तो हमने आपको बता दिया है कि देखो आंसर के बारे में बता दिया है, एक भी टॉपिक हमने आपका नहीं छोड़ा। अगर आप फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, बताने का फिर भी प्रयास करेंगे। आंसर की बता दिया है, 10 से 15 दिन लग जाते हैं। तो आपकी आंसर की जो है मार्च में 10 से 15 तारीख को आने की उम्मीद बताई जा रही है, ठीक। फिजिकल के लिए सिर्फ स्कोर भी आपका बता दिया है। जैसे मान के चलिए आपके 65 से 70 क्वेश्चन बन रहे हैं आसानी से, 65 से 70 क्वेश्चन बन, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपका नंबर आएगा, तो ठीक। कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल भी ना कीजिएगा, तो ठीक। और कट ऑफ इस बार इसी के आसपास घूमेगी, तभी हमने लिखा हुआ है कि कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है, तो ठीक। और एग्जाम तो समाप्त हो चुके, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि सभी बच्चों का सिलेक्शन हो आसानी से, सभी बच्चे आगे बढ़े, सभी बच्चे सिलेक्शन ले, तो ठीक। क्योंकि सभी ने हमारा सपोर्ट किया है, तो उनको दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे दोस्तों, ठीक। तो सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, घबराइएगा मत। और तैयारी एक बच्चा क्या करता है कि तैयारी छोड़ देता है, और एक बच्चा क्या करता है तैयारी तैयारी जो अपनी ऊपर अप डाउन करता रहता है, वो तैयारी बंद ही नहीं करता है। उसको पता है मेरा हो जाएगा, फिर भी वो नहीं बंद करता है। क्यों नहीं बंद कर सकता? क्योंकि पता नहीं ये दुनिया की चीजें होती हैं इसमें। मान लीजिए आपका फिजिकल में आ जाता है, फिजिकल के बाद में आपका मेडिकल में रह जाता होगा, मेडिकल के बाद में कोई बच्चा दौड़ में रह जाता होगा, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं। तो ऐसी चीजें देखो, हर बच्चे का सब चीज नहीं सही हो पाता। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसका फिजिकल कमजोर है, किसी का फिजिकल बढ़िया है तो वो पढ़ने में कमजोर है। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, सॉरी। तो सभी का सभी चीजें नहीं अच्छी हो पाती हैं, वो करनी पड़ती हैं। पढ़ाई के साथ साथ आप फिजिकल पे भी ध्यान दीजिएगा। तो अपनी रेस जो है 5 किलोमीटर जो इसमें मांगी जाती है उसको लगाइएगा, तो ठीक। अगर आपकी 65 से 70 क्वेश्चन के बीच में बन रहे हैं तो ठीक। तो हमारे द्वारा बताया गया तरीका एकदम से सुटेबल है, इसमें कोई दौरा नहीं है कि आपको फेक जानकारी कोई दी गई हो। तो हम बिल्कुल 100% आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं, ठीक, 100%। तो बने रहिएगा वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए मान लीजिए कोई अपडेट आता है या कोई आंसर की आती है तो वो भी वीडियो आपको मिलेगा सबसे पहले, ठीक। या कोई भर्ती से रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो वो भी हम जानकारी इस पर देते रहते हैं। और आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट RWA का दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो मॉक टेस्ट अवश्य दीजिएगा जिस भर्ती की आप तैयारी कीजिएगा, ठीक। और हमें बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन भी लाएंगे बहुत जल्द, तो ठीक। जैसे आने वाली भर्तियां हैं, दिल्ली पुलिस है, SSGD है, या फिर CISF फायरमैन है, या आर्मी GD हुआ, किसी की आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी चैनल पर सबका मॉक टेस्ट का सोल्यूशन अच्छे तरह से कराया जाता है, ठीक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।